नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं शंकर लाल। आज का अपना टॉपिक है अलंकार, जो कक्षा 11 और 12 दोनों के आपके सिलेबस में शामिल है। सबसे पहले चर्चा करते हैं अलंकार शब्द के अर्थ के बारे में। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, और आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द का अर्थ देखा हमने आभूषण। अभी अलंकार की शाब्दिक परिभाषा देखेंगे। अलंकार की परिभाषा क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जो काव्य को पूर्ण करते हैं वे ही अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकारों को परिभाषित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत, अलग अलग अपनी परिभाषा दी। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। विश्वनाथ जी कहते हैं अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो काव्य को पूर्ण करते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग प्रवर्तक थे। अगले परिभाषा के रूप में बात करेंगे आचार्य भामा के अनुसार। भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है कि न कांताम अपि निर्भुक्ष विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार से बिना आभूषण के स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं करती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना कविता भी शोभा को प्राप्त नहीं करती। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामा को माना जाता है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है, और रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि को माना जाता है। तीसरी परिभाषा देखेंगे आचार्य दंडी के अनुसार। दंडी के अनुसार काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मी अलंकार कहलाते हैं। ये बात उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य दर्श के अंदर कही। रीतिकाल के आचार्य केशव ने भी अलंकारों के ऊपर खूब लिखा है, और अपनी रचनाएं जितनी भी रीतिकालीन रचनाएं थी उनमें सबसे ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है भूषण विनून विराजे कविता वनिता मीत, कि जिस प्रकार से एक अच्छे रूप रंग वाली स्त्री अगर आभूषणों को धारण नहीं करती है तो वो सुंदरता को प्राप्त नहीं करती, उसी प्रकार एक अच्छी उच्च कोटि के लय और ताल और वर्णों वाली अगर कविताओं में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो भी सुंदरता या शोभा को प्राप्त नहीं करती। यह आचार्य केशव का मानना है। लेकिन इन सब के विपरीत जो आधुनिक आलोचना के साहित्यिक स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को कविता के बाह्य उपकारक मानते हैं, क्योंकि शुक्ल जी का यह मानना है कि अनावश्यक चमत्कार उत्पन्न करने के कारण अलंकारों की भरमार से कविता की आत्मा दबकर नष्ट हो जाती। इसी कारण उन्होंने रीति काल के आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। शुक्ल जी ने माना है कि अलंकारों का उचित मात्रा में ही कविता में प्रयोग होना चाहिए। अब अलंकारों के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात की तो आचार्य रुविक ने अलंकारों के 3 भेद बताए थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में सर्वमान्य मत प्रस्तुत करते हुए अलंकारों के 2 भेद किए, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की, कि जहां काव्य में वर्ण या शब्द आवृत्ति के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां शब्दालंकार होते हैं। ध्यान देना आपको कि शब्दालंकार में केवल वर्ण और शब्द की आवृत्ति होती है, उन्हीं के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जो मुख्य शब्दालंकार वह है अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरा भेद है आचार्य मम्मट के अनुसार, जो उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 2 अलंकार बताए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसमें दूसरा है अर्थालंकार, कि जहां काव्य में शब्द में निहित अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास जो भी अलंकार है वो अर्थालंकार के अंदर शामिल है। सबसे पहले अलंकार शब्द की अर्थ देखा, अलंकारों की अलग अलग परिभाषा देखी, अलंकारों की
के संबंध में जो अन्य विचारक है संस्कृत आचार्य, उन्होंने क्या क्या अपने विचार रखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों का किस प्रकार से बताया कि अलंकारों का कितनी मात्रा में कविता में प्रयोग होना चाहिए। अब बात करते हैं जो आपके कक्षा 12 के सिलेबस में शामिल है अलंकार, उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार, कि जब कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो और उसमें एक विशेष लयात्मकता उत्पन्न होती हो, वहां अनुप्रास अलंकार है। ध्यान देना आपको कि पहले अनुप्रास अलंकार के अंदर एक बात ध्यान देने की, इसमें शब्द की आवृत्ति नहीं होकर के एक वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो और उसमें एक विशेष लयात्मकता उत्पन्न होती हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती बगाई, इसमें एक भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, इसमें तय वर्ण की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार के हैं। अनुप्रास अलंकार में केवल एक वर्ण की आवृत्ति होती है। दूसरा अलंकार देखेंगे अपन यमक अलंकार। यमक अलंकार में वर्ण की आवृत्ति नहीं होकर के शब्द की आवृत्ति होती है। देखिए परिभाषा, जहां कविता में एक ही शब्द के आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न निकलता हो, वहां यमक अलंकार होता है। अनुप्रास के अंदर वर्ण की आवृत्ति हो रही, लेकिन यमक के अंदर शब्द की आवृत्ति हो रही हो, एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकलता हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। कनक यानी एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, कि सोने की मादकता धतूरे से भी क्या है, 100 गुना अधिक है। इसको खाता है यानी धतूरे को खाता है वो भी पागल हो जाता है, और जो सोने को प्राप्त करता है वो भी पागल हो जाता है। दूसरा देखिए, जब रीतिकालीन कवि भूषण ने लिखा है, शिवाजी की शौर्य का वर्णन करते हुए बताया था कि जब शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब पर आक्रमण किया तो शिवाजी के भय के कारण मुगल दरबार की जो स्त्रियां भयभीत होकर के जंगलों में निवास करने लगी थी, तब उनके बारे में लिखा था कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। पहले जो मुगल दरबार की स्त्रियां 3 टाइम खाना खाती थी, वो अब केवल जंगलों में रहने के कारण केवल 3 बेर खा रही है। तो यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न निकल रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पहला सजना शब्द का अर्थ है तैयार होना है, दूसरे सजना शब्द का अर्थ होता है अपने प्रियतम के लिए उसको तैयार होना। चौथा उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चली सारंग पुग्यो आय, सारंग में सारंग दरियो सारंग सारंग माय। यहाँ पे एक शब्द सारंग की कई बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रत्येक बार सारंग का शब्द का अर्थ भिन्न निकलता है, अलग निकलता है। सारंग ले सारंग चली, एक महिला घड़े को लेकर के चली। पहले सारंग का अर्थ होता है सारंग ले सारंग चली, यानी पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ होता है महिला या स्त्री। सारंग पुग्याय, जैसे ही महिला अपने घड़े को लेकर के चलती है, जब बादल आकाश के अंदर बादल सा जाते हैं या बादल आ जाते हैं, सारंग में सारंग दियो, बादलों को देख करके सारंग, फिर चौथे सारंग का अर्थ होता है वापिस घड़ा, और पांचवें सारंग का अर्थ होता है साड़ी या वस्त्र। बादलों को देख करके महिला अपने वस्त्रों को उस घड़े के अंदर वापिस डालती है। और फिर छठे सारंग, सारंग में सारंग दरियो, अपने वस्त्रों को घड़े में डाल करके महिला, यानी छठे सारंग का अर्थ होता है महिला, सातवें सारंग का अर्थ होता है तालाब, अपने वस्त्रों को घड़े में डाल करके महिला उस तालाब के अंदर बैठ जाती है। इसी प्रकार यमक अलंकार का ये भी उदाहरण भी आप देखोगे कि एक शब्द के माध्यम से बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही हो, लेकिन प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न निकल रहा है। पांचवा उदाहरण देखिए, तुम तारे तेते नभ मैंने तारे। यहाँ पे तारे शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन पहले तारे का अर्थ यहाँ पे पद्माकर जी ने गंगा स्तुति का वर्णन करते हुए कहा है कि जितनों का तो तुमने उद्धार किया, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं किए। पहले तारे का अर्थ उद्धार करना, दूसरे तारे का अर्थ होता आकाश के तारे। इस प्रकार शब्दालंकार के अंदर तीसरा अलंकार देखेंगे श्लेष अलंकार, कि जहां एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की अभिव्यंजना की जाती हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो रही है, लेकिन एक शब्द के अर्थ अनेक निकल रहे हैं, वहां पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। इसके दो भेद हैं, पहला अभंग श्लेष और दूसरा सबंग श्लेष। भेदों का आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको प्रकारों का ध्यान रखना है, केवल 2 ही प्रकार है इनके। देखेंगे इनका उदाहरण श्लेष अलंकार का, पानी गए ने उबरे मोती मानस चूरे। यहाँ पे एक शब्द
की आवृत्ति हो रही है पानी। पानी शब्द का अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ निकलेगा। मोती, मानस, चून। पानी का मोती से संबंध है उनकी चमक से, और मानस का संबंध है इज्जत या प्रतिष्ठा से, और चून का संबंध पानी का है पानी से। दूसरा उदाहरण देखिए, जहां गांठ है ता रस नहीं, ये जानत सब कोई। गांठ, यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है गांठ की, कि जहां गन्ना या ईख की जो पोल होती है, गन्ने के बीच में जो गांठ होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी रस नहीं होता, ये सब कोई जानता है। उसी प्रकार अगर किसी मनुष्य के व्यवहार में अगर कटुता, धोखा या छल कपट पाया जाता है तो उनमें वैसा प्रेम नहीं रह पाता जिस प्रकार से गन्ने की और जगह पर रहता है और उस गांठ में वैसा रस नहीं रहता। तीसरा उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत, नींद न बाहुत शोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि वे बिचारी चोर। यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द है सुवर्ण, जिसका अनेक अर्थ निकल रहे, वह है कवि और व्यभिचारी और चोर की। एक कवि कामना करता है, सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे वर्ण से, कवि कामना करता है सुवर्ण का अच्छे वर्ण से, व्यभिचारी कामना करता है अच्छे रूप रंग वाली स्त्री से, और चोर अपनी कामना करता है एक सोने से। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के साथ अच्छे वर्णों से, व्यभिचारी का अर्थ है व्यभिचारी के साथ अच्छे रूप रंग वाली स्त्री से, और चोर का साथ सोने से। चौथा अलंकार, उपमा अलंकार, कि जहां उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमान और उपमेय दोनों में समानता या साम्यता स्थापित हो जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। समानता सूचक शब्द देखिए, सम, समान, सरिस, सा, सी, से, तुल्य, जैसा, एवं आदि में से किसी एक शब्द का प्रयोग उपमा अलंकार के अंदर किया जाता है। इस अलंकार में, उपमा में, उपमान और उपमेय को आप समानता स्थापित की जाती है। तो पहले अपन देखेंगे उपमान और उपमेय क्या है, किस प्रकार से इसमें समानता स्थापित करेंगे। उपमा अलंकार के जो चार प्रमुख अंग पहले देखते हैं, उसमें उपमान। उपमान को विशेषण भी कहा जाता है, कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही है वो क्या कहलाता है, उपमान। ऊपर शब्द आए थे दोनों, उपमान और उपमेय, उसमें पहला है उपमान, जिसको विशेषण भी कहते हैं। उपमान उसको कहते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही हो, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही हो उपमान कहलाता है। दूसरा शब्द देखा था हमने उपमेय, जिसको विशेषण भी कहा जाता है, कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसे या जिसको उपमा दी जा रही हो या उपमित किया जा रहा हो, वह उपमेय कहलाता है। दोनों शब्दों का अर्थ देखा, कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जा रही हो उपमान, और वह वस्तु या व्यक्ति जिसे या जिसको उपमा दी जा रही हो उपमेय कहलाता है। तो यहाँ पे उपमान और उपमेय दोनों में साम्य या समानता स्थापित की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तीसरा इसका अंग है वह साधारण धर्म, वह धर्म या गुण जो उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है, वह साधारण धर्म कहलाता है। तीसरा, चौथा है वाचक शब्द, वह शब्द जिससे उपमा के होने का बोध होता हो। इस प्रकार से उपमा अलंकार की उपमा और उपमेय दोनों में समानता स्थापित की जाती हो, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और समानता सूचक शब्द होते हैं सम, समान, सरिस, सा, सी, से, तुल्य, जैसा, एवं नहीं। अब उदाहरण देखेंगे उपमा अलंकार का। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पे उपमा किसको दे रहे हैं, हृदय को। तो हृदय हो गया उपमेय, और किसकी समानता स्थापित करी, सागर की। तो यहाँ पे सागर क्या हो गया, उपमान, और सा क्या हो गया, वाचक शब्द, और जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है वह क्या है, गंभीर। दूसरा है मुख कमल के समान सुंदर है। मुख यहाँ पे हो गया उपमेय, जिसको अपन उपमा दे रहे हैं किसकी, कमल की, और सम्मान यहाँ पे वाचक शब्द हो गया, और सुंदर यहाँ पे साधारण धर्म। उसी प्रकार हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान के चरण किसके समान है, कमल के समान क्या है, कोमल है। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, यहाँ पे भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने दोनों में क्या, उपमान और उपमेय दोनों में अपने घर की तुलना, उन्हें छोटी सी कुटिया की तुलना उनसे किससे की है, नंदन वन के समान। पांचवा अलंकार देखेंगे रूपक अलंकार, कि जहां
उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमान और उपमेय दोनों में अभेद संबंध स्थापित हो जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंदर उपमान और उपमेय में समानता स्थापित कर देते हैं, रूपक अलंकार में दोनों में अभेद संबंध अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का जबरदस्ती रूप दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल है, मुख कमल नहीं है, लेकिन रूपक अलंकार के अंदर चाहे मुख कैसा भी हो, लेकिन इसमें जबरदस्ती मान लिया जाता है कि मुख बिल्कुल क्या है, कमल है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी यू पढ़ते, कि माया दीपक नर पतंग, कि माया और दीपक, माया के पीछे तो मनुष्य भागता है और दीपक के पीछे कौन, जो पतंगा वो भ्रमित होकर के इसमें क्या करता रहता है, पढ़ता रहता है। तो यहाँ पे माया रूपी दीपक में नर और पतंगा दोनों भ्रमित होकर के इसके पीछे भागते रहते हैं। तीसरा उदाहरण है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहाँ पे प्रेम को किसके समान बताया है, सुरा के समान। हरविंद राय बच्चन ने अपनी कविता में बताया कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहाँ पे प्रेम को सुरा के समान या शराब के समान बताया कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूं। चौथा उदाहरण देखिए, अंबर पनगट में डुबोरी तारागट उषा नागरी, कि आकाश रूपी पनगट में जो प्रातःकालीन रूपी जो नागरी है वह अपने घड़े को क्या कर रही है, उसमें डुबो रही है। अगला अलंकार अपना उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए, अर्थात जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले उपमा अलंकार में समानता स्थापित कर रहे थे, रूपक अलंकार में एक वस्तु से दूसरी वस्तु का रूप दे रहे थे, अभेद संबंध स्थापित कर रहे थे, जबरदस्ती आरोप लगा रहे थे। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कर रहे हैं, संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा सूचक शब्दों के अंदर अपने मानो, मनु, जानो, जनु और मनहु आदि शब्दों को शामिल करते हैं। नेत्र मानो कमल है, रूपक अलंकार में तो मुख क्या है, कमल है, और इसमें नेत्र मानो कमल है। नेत्र कमल नहीं है, लेकिन मान लो कि नेत्र कैसे भी हो, लेकिन वो क्या है, संभावना या कल्पना कर रहे हैं कि वो कमल है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन, कि आकाश के अंदर जो तारे हैं वो किसके समान है, किसके समान, किसकी संभावना की जा रही है, मोतियों के समान, के मानो आकाश में अनगन क्या हो, मोती हो। हरिमुख मानो मधुर में, कि भगवान का मुख किसके समान है, किसके जैसा संभावना की जा रही है, चंद्रमा के समान। उसी प्रकार चौथा उदाहरण देखिए, सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, कि भगवान श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्रों को धारण करके उनका शरीर बड़ा ही क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है, शोभायमान लग रहा है, कि मानो नीलमणि के पर्वत पर कोई सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरीर की शोभा लग रही है। तो यहाँ पे नीलमणि के पर्वत पर जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ी, उसकी संभावना किसके साथ की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र धारण करने के बाद में उसके शरीर से की जा रही है। अगला उदाहरण है उदाहरण अलंकार, कि जहां पहले कोई एक बात कहकर पहली बात की पुष्टि में उसी के समकक्ष कोई दूसरी बात कही जाए, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। कि पहले कोई एक बात कहकर पहली बात की पुष्टि में उसी के समकक्ष दूसरी बात कही जाती है, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार में जैसे जू, जिमी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जू जू तप मध्यान लो असत होत बहान, कि जो उच्च पद को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, उसका भी एक दिन पतन होना बिल्कुल निश्चित है। जिस प्रकार से जो मध्याह्न के समय सूर्य का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, और जैसे जैसे जो सूर्य अस्त होता है उसका ताप बिल्कुल क्या करता जाता है, घटता जाता है। तो पहले कोई एक बात कहकर पहली बात की पुष्टि में उसी के समकक्ष को दूसरी बात कही जाती है, वहां पे उदाहरण अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय पवन जगावत आग जू दीपे देत बुझाए, कि जो साधन समर्थवान व्यक्ति होते हैं उसके सभी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। जिस प्रकार से पवन जगावत आग जू दीपे देत बुझाए, कि हवा चल करके आग को क्या, आग के स्तर को बिल्कुल बढ़ा देती है, और जो एक कमजोर दीपक का जो जलना है उसको बिल्कुल क्या कर देती है, बुझा देती है।
अगला अलंकार देखिए विरोधाभास अलंकार, कि जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी बाह्य दृष्टि से विरोध के होने का आभास कराया जाता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोध नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बाह्य दृष्टि से विरोध का आभास कराया जाता है वहां पे विरोधाभास अलंकार। जैसे मीठी लगे अखिन रुनाई, जो आंखों के रोने के जो आंसू है वह कभी भी मीठे नहीं लगते, लेकिन फिर भी यहाँ पे बाह्य दृष्टि से आरोप किया जा रहा है विरोध के होने का कि उनकी आंखों की रोनाई बड़ी क्या लग रही है, मीठी लग रही है, अर्थात उनके रोना बिल्कुल क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तो रोते। दूसरा उदाहरण है, अंधा कभी भी देख नहीं सकता लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है कि तुम बिल्कुल भी क्या कर रही हो, रोती हो। तीसरा उदाहरण है, सुधी आए सुधी जाए। सुधी का पहले सुधी का अर्थ होता है याद और दूसरे सुधी का अर्थ होता है ध्यान, कि किसी की याद आने पे जो व्यक्ति का जो ध्यान है वो बिल्कुल भी क्या चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वास्तविक विरोध न होने पर भी बाह्य दृष्टि से विरोध का आभास कराया जा रहा है। लास्ट उदाहरण है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेमी मन, कि इस मेरे प्रेमी मन रूपी हृदय की गति को कोई समझ नहीं पा रहा। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बूढ़े श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे मेरे हृदय के जो विकार है वो बिल्कुल भी दूर होते जाते हैं। बूढ़े श्याम रंग का अर्थ यहाँ पे दूसरे अर्थ से भी लेंगे काले रंग से, कि काले रंग में डूबने से कभी भी उज्जवल या श्वेत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे काले रंग और श्वेत रंग से न लेकर के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लेंगे, कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने से जो मन के विकार हृदय के विकार है वे बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से अलंकारों के अंदर सबसे पहले अलंकार शब्द की परिभाषा देखी, विभिन्न विद्वानों ने अलंकारों के बारे में जो अपने मत व्यक्त किए उनके बारे में जाना, फिर अलंकारों के जो कितने भेद होते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार उनके बारे में देखा, फिर आपके सिलेबस के अंदर जो मुख्य 8 अलंकार उनके बारे में अपने अध्ययन किया। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो